इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर समिति तमाम सड़कों पर अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करेगी और ये फैसला स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बॉर्डर जिलों के कलेक्टर्स को इस मामले में निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह कदम काफी जरूरी था। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बॉर्डर एरिया से होने वाली घुसपैठ को रोकने में काफी मदद मिल सकेगी। साथ ही इसके और भी कई फायदे होंगे और इसी मामले को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि सीमा सड़कों और भारतमाला 2 परियोजना सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। भारत पाक बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की घुसपैठ या तस्करी की सूचना राज्य की सभी एजेंसियों को दी जाएगी ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही बॉर्डर एरिया के जिलों में ड्रोन के माध्यम से तस्करी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, डेटा विश्लेषण के लिए AI उपकरण के उपयोग के निर्देश दिए गए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी सड़कों पर अब सीसीटीवी कैमरे की निगाह रहेगी और ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जी हां, ये फैसला हुआ है स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बुधवार को हुई बैठक में, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कलेक्टरों को साफ निर्देश दिए कि जो सीमा क्षेत्र के कलेक्टर है वो सतर्क हो जाएं और बॉर्डर से सटी तमाम सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और तस्करी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी की जाएगी और AI उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो। और घुसपैठ और अन्य तरह की अगर कोई भी सूचना मिलती है तो उन्हें तमाम उन एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, फिर वो पुलिस हो या फिर विशेष सुरक्षा एजेंसियां या फिर प्रशासन, ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो। मैं आपको बता दूं कि देश में करीब 3323 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत पाकिस्तान की है और बॉर्डर का जो इलाका है वो लगता है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की तो यहाँ 1170 किलोमीटर के करीब जो है वो भारत से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और उनकी निगरानी को बढ़ाने के लिए ये निर्णय जो है वो स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बुधवार को लिया गया है और कलेक्टरों को भी निर्देश दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें हैं वो समय समय पर जो है ली जाए और इसको लेकर काम किया जाए ताकि किसी प्रकार की चूक ना हो। और जब सुरक्षा का सवाल है तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठकें और इन्हें लगातार जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लिया जाए। इंडो पाक सीमा की सुरक्षा के लिए बॉर्डर को जोड़ने वाले प्रदेश की सड़कें सीसीटीवी से लैस होंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जमीनों की बिक्री के मामले में जागरूकता रखी जाएगी। सीमा जन कल्याण समिति के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की पाकिस्तान से लगती कुल सीमा करीब 3323 किलोमीटर है। इनमें से 1170 किलोमीटर की सीमा राजस्थान से होकर गुजरती है और भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया जग जाहिर है। सुरक्षा की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय सराहनीय है। जो भारत पाकिस्तान सीमा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 3300 के किलोमीटर के आसपास की सीमा जो भारत की है वो विदेशियों से लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीमा है वो राजस्थान की लगती है। इधर जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, सूरतगढ़, यहाँ से इतने सारी जब सीमाएं पाकिस्तान से लगती है तो निश्चित तौर से पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति कैसा रहा है ये जग जाहिर है कि जहां भी ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट की जो रोड बनी है बॉर्डर के ऊपर, इनके ऊपर एक निश्चित दायरे के अंदर एक थोड़ी थोड़ी सीमा के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ये स्वागत योग्य कदम है। ये सरकार ने अगर इस प्रकार की पहल की है तो निश्चित तौर से ये स्वागत योग्य है। सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। एंटी ड्रोन जो बार बार आप देखते हैं, सुनने अखबारों में, मीडिया में आता है कि ड्रोन आ गया, वहां से इस प्रकार से ये तस्करी आ गई, ये चीजें हो गई, तो इसके ऊपर एंटी ड्रोन इस प्रकार का सिस्टम भी अगर बॉर्डर के ऊपर लागू करेंगे तो निश्चित तौर से ये देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। एक स्टेट की अभी एक मीटिंग हुई है, माननीय सुधांशु पंत जी ने मीटिंग ली है, निर्देश दिए है कि SP और कलेक्टर भी एक डिस्ट्रिक्ट स्टडी कमेटी की बैठक समय समय पर लें। सभी सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सीमा पर लगातार हो रही तस्करी की घटनाओं पर लगाम लगाने के आदेश दिए गए। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार विमल भाटिया का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होने से तस्करी पर काफी लगाम लगेगी। इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान का जो पाकिस्तान से लगता इंटरनेशनल बाउंड्री है,
ये सबसे बड़ी लंबी बाउंड्री है। और उसमें जैसलमेर जो है वो 471 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो जैसलमेर जो है पूरे भारत में जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर और भी बॉर्डर है उसमें सबसे लंबा बॉर्डर है, 471 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। और हर समय यहाँ पे थ्रेड जो है बने रहते हैं। हालांकि जो है अभी गंगानगर बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। गंगानगर, अनूपगढ़, वहां से जो लगातार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान द्वारा जो है हीरोइन के कंसाइनमेंट भेजे जा रहे हैं। आज भी है वहां पे 2 कंसाइनमेंट गंगानगर पुलिस ने पकड़े हैं। इससे 3 दिन पहले भी है वो ड्रोन के जरिए जो हीरोइन गिराई गई थी, 6 किलो हीरोइन बरामद हुई है। तो इस तरह ड्रोन का एक नया चैलेंज है। तो उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो बीएसएफ है, एडमिनिस्ट्रेशन मिलके भी लगाएंगे। जैसे स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक भी हुई थी सुधांश पंत जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें भी डिसाइड किया गया कि सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाए, ताकि जो है ये सीमा पार से जो ड्रोन के जरिए तस्करी का एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, नया थ्रेड शुरू हुआ है, उसको किस तरह लगाम लगाई जाए, उसको किस तरह नेस्तनाबूद की जाए। जहां तक भारतमाला की बात है, भारतमाला भी है एक बहुत बड़ा नया थ्रेट है। भारतमाला में सबसे बड़ा जो तस्कर है वो बहुत एक्टिव है। पंजाब से मोटरसाइकिल पे रवाना हुआ तस्कर सीधा बाड़मेर पहुंचता है, वहां से हीरोइन की खेप की डिलीवरी लेता है और वापस सुरक्षित गंगानगर बॉर्डर, माफ कीजिए, पंजाब बॉर्डर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा लंबा उसको रास्ता है जहां पे उसको कहीं कोई रोक टोक नहीं है, बेरोक टोक वहां पे पहुंचता है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको लेके जो है ये बहुत सीरियस मैटर था। उसको लेके जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भी ये इश्यू डिस्कस हुआ है। तो अब जो है ये एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो वहां पे लगाम लगाने की, जो सिक्योरिटी मजबूत करने की कई कैमरे भी है, कई लगाए जाएंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से, जो मेरी जानकारी, एक थाना भी जो है भारतमाला में कहीं बनाया गया है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आने वाले दिनों में जो है भारतमाला की जो है सिक्योरिटी बहुत मजबूत होगी। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है राजस्थान की, और वहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम लगेंगे, तो निश्चित रूप से जो है इसका फायदा मिलेगा। आपसी एजेंसियां, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां, उनके बीच में भी समन्वय बढ़ाने की बातें हो रही है। तो ये सब जो प्रयास किए जा रहे हैं, संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके निश्चित रूप से अच्छे सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इस मुद्दे को लेकर कुछ वक्त पहले हमने जोधपुर पुलिस रेंज आईजी विकास कुमार से बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि भारतमाला सड़क मार्ग पर हमारी नजरें हैं। हमने पहले भी कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। हालांकि यहाँ इस तरीके की होने वाली घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इन पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की योजना पर काम चल रहा है। स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारतमाला परियोजना सड़क पर जो है वो पूर्ण रूप से सीसीटीवी कैमरा की निगरानी रहेगी। साथ ही साथ जो सीमा क्षेत्र के थाने हैं और स्थानीय लोग हैं वो मिलजुल कर रहे और उनसे समन्वय बिठा कर रखे, ताकि किसी प्रकार की घुसपैठ की जो सूचना है वो तुरंत प्रभाव से पहुंच सके। साथ ही डाटा एनालिसिस के लिए एआई उपकरणों को लगाने की बात कही गई है। और जो बॉर्डर इलाकों में जो जमीनें हैं उनके बेचान पर भी जो है वो निगाहें रहेगी और राजस्व विभाग को इसको लेकर जो है वो निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो 1170 किलोमीटर में राजस्थान से लगती सीमा है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो इलाका है, जहाँ तस्करी और एथेलिसिक जो दवाइयां हैं उनकी तस्करी की भी रहती है और एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया उसे और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि ड्रोन से तस्करी के साथ साथ अन्य कई घटनाओं को जो है अंजाम देने का लगातार प्रयास होता है। हालांकि हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान जो है हर वक्त मुस्तैद रहते हैं और उन लोगों ने इसको लेकर कार्रवाइयां भी की। लेकिन अब जो है वो मुख्य सचिव ने बैठक लेकर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की चूक ना हो, तमाम एजेंसियों से समन्वय बिठाकर काम किया जाए, उस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान रखा जाए, चाहे वो जमीन बिक्री को लेकर हो या फिर किसी के आकर बसने को लेकर या फिर किसी प्रकार का मूवमेंट, हर किसी पर नजर रखी जाए ताकि हमारी सीमाएं जो है वो और सुरक्षित हो सके। बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों को भी जो है लगातार इन डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बैठकों में बुलाया जाए ताकि जानकारी रहे कि वहाँ क्या हो रहा है, और साथ ही साथ स्थानीय लोग जो है उनका एक बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। वो लोग जो है किस तरह समन्वय बिठाकर तमाम सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहेंगे, और इसको लेकर अब कलेक्टर्स को साफ निर्देश दे दिए गए हैं। अब हमारी सीमाओं की जो सुरक्षा है उनमें एक और नई गति से, तेजी के साथ जो है वो विकास देखने को मिलेगा। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।